अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक और मैं हूं वकार अहमद। कारखाना कुदरत में आज जिस चीज़ का हमने इंतखाब किया है, जिस अंसर का हमने इंतखाब किया है, वो हीलियम है। और हीलियम जो है वो बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट है। इसकी बड़ी खूबसूरत दास्तान है। पीरियोडिक टेबल का जो दूसरे नंबर पे जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो 2 हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। और हीलियम जो है इसके हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वाहिद एलिमेंट है जो कि ज़मीन पे दरियाफ्त नहीं हुआ, बल्कि स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से ये सबसे पहले 1865 में सूरज से हमें आइडिया हुआ कि कोई हीलियम नाम की भी चीज़ है। और 1895 तक हमें आइडिया नहीं था कि ये ज़मीन पे भी है। और ज़मीन का जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर ये 0.0000524%, बहुत ही कम। इसकी वजह यह है कि ग्रेविटी इसको होल्ड नहीं कर पाती। हीलियम जो है इसका मुआशी फ़वाइद क्या हैं, हीलियम जो है इसका इंसान ने उससे कैसे फ़ायदा उठाया, अब इंसान कैसे फ़ायदा उठा रहा है और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हीलियम आपके हवाले से, आपकी मुआशियात के हवाले से किस कदर अहमियत की हामिल है, इसके लिए हम किन से बात करेंगे? इब्ने फाजिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। पीरियोडिक टेबल यानी कारखाना कुदरत का हमारा जो सफ़र है वो जारी है, और ये सफ़र वैसे ख़त्म नहीं हो सकता। नो डाउट, नो डाउट। तो हम आज जिस चीज़ का इंतखाब किया है, जिस एलिमेंट का, वो हीलियम है। जी, हीलियम के अगर इस्तेमालात की हम बात करें या हमारी ज़िंदगी में, तो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात तो नहीं है, लेकिन जो हैं वो बड़े नागुज़ीर किस्म के हैं। ठीक है। और बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। उस पर सबसे पहले जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जैसे हमने उस दिन बात की कि हमारे इधर चूँकि हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी कॉस्ट की वजह से इफ़ेक्टिव है, तो हम लोग गुब्बारों में हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, हालांकि वो आग उसको लग जाती। लेकिन बाकी दुनिया जो है, जो यूरोप या अमेरिका वगैरह में, वो जितने भी बैलून्स हैं वो हीलियम से ही भरे जाते हैं, क्योंकि ये हल्की है हवा से, और इससे जो बैलून हम भरते हैं ये फौरी तौर पे राइज़ कर जाता है, और बच्चे वगैरह इस पे। और इवन दूसरे वाले बलून्स हैं जो बहुत बड़े वाले, जो इवन मौसमियात में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, उसमें भी हीलियम जी बिल्कुल, जो मौसमियात के लिए हम बैलून, टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी। उसके अलावा एक शायद आपके इल्म में होगा कि जब अभी जहाज़ नहीं बने थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े पैमाने पे सवारियों के, तो उस वक्त एक ये बैलून के ऊपर, बैलून बहुत बड़ा बैलून हाइड्रोजन फिल करके, तो उसके साथ कुछ 40-50 लोगों का एक जहाज़ होता था जो सफ़र करता था, और वो बड़ी देर सफ़र करता रहा, यानी 40s के अंदर वो लंदन से न्यूयॉर्क जाता होता था। तो उसमें स्टार्ट में वो हाइड्रोजन भरते थे, फिर एक दफ़ा ऐसा हादसा हुआ कि उसको आग लग गई, तो उसके बाद से फिर उसकी भी हीलियम से रिप्लेसमेंट कर दी, और उन्होंने फिर बड़ी देर, वो 14-15 साल वो सर्विस चलती रही। जिसके अंदर के लोग जो हैं वो लंदन से अमेरिका तक बाई एयर सफ़र करते थे। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले अगर इसकी अवेलेबिलिटी की हम बात करें, तो ये एटमॉस्फेयर में है, हवा जो हम सांस लेते हैं इसमें बहुत थोड़ी सी है। लेकिन मज़े की बात ये कि ये शायद बहुत कम गैसों में से एक है जो ज़मीन से भी निकलती है। ठीक है। ज़मीन से जब नेचुरल गैस, जिसको हम मीथेन गैस बोलते हैं, उस जो जब निकलती है, तो उसके साथ नाइट्रोजन और हीलियम भी बाज़ जगह से निकलती है। तो उसको जब हम रिफ़ाइन करते हैं तो फिर वहाँ से हम हीलियम कलेक्शन कर लेते हैं। बल्कि इसमें और आपने बताया था कि जो नेचुरल गैस है उसमें 85% जो है वो मीथेन है। लेकिन मीथेन के अलावा यानी इसका भी प्रपोर्शन होगा, कम होगा, बहुत कम। हाँ, 0.01 अलग किया जा सकता है जी। लेकिन उसको जब रिफ़ाइन करते हैं, बिकॉज इसकी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है, तो ये कम भी है, तो उसको फिर हम सेपरेट कर लेते हैं। और बल्कि इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि एक अमेरिकन डिपॉजिट है नेचुरल गैस का, जिसके अंदर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है हीलियम की, बाकी जगहों पे बहुत कम है। तो मोस्टली दुनिया को, यानी फिगर ये है कि ऑलमोस्ट आधी हीलियम जो है दुनिया को उस डिपॉजिट से सप्लाई होती है। अच्छा, इस्तेमाल की जब हम बात करें, तो एक हमने अभी बैलून्स का जिक्र किया, उसके अलावा एरोप्लेन्स में भी वो यूज़ होती रही है। अच्छा, इसका जो एक इस्तेमाल है वो वेल्डिंग है। ठीक है। जब हम वेल्डिंग करते हैं मेटल्स को, तो हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हुई होती हैं, तो उनकी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है। ऑक्सीजन के साथ अगर वो मेटल जो है रिएक्शन करती है, तो वो ऑक्साइड बनाती है, वेल्ड की क्वालिटी ख़राब होती है। तो उसके लिए फिर ये चूँकि इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती, तो इसकी शील्डिंग की जाती है। बहुत अच्छी जो लेवल की वो वेल्डिंग करनी हो, तो उसके लिए फिर हीलियम की शील्डिंग हम करते हैं। इसके अलावा जी, इसका मेडिकल में यूज़ है। कुछ ऐसे लंग्स के प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर फिर ऑक्सीजन हम प्योर नहीं देते, बल्कि ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये बहुत मन्यूट है,
तो कोई ब्लॉकेज अगर होती है लंग्स में तो फिर ये वहाँ से पेनिट्रेट करके तो वो ब्लॉकेज को रिमूव करती है। तो उसको फिर ये मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ सर्टन परसेंटेज, तो उसको इनहेल करवाते हैं जो लंग्स के वो मसाइल के लिए। तो इस तरह के इसके और भी। ये बताइए कि जो जिस तरह हम करते हैं शोला होता है, मतलब जब हम नेचुरल गैस को जलाते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स हैं। Yes. तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक हीलियम का अलग सी कलर है या नहीं? ये चूंकि वो बर्न तो करती नहीं, इसकी बर्निंग तो होती नहीं अगर इसको बर्न करनी। हाँ, अलबत्ता इसके लिए इसकी एक इफेक्टिवनेस है जो लेज़र के अंदर, यानी हीलियम को यूज़ करके इनके मालिक्यूल्स को एक्चुएट करके उससे एनर्जी लेते हैं और वो जब वापस आते हैं अपने मदार में वापस, तो उससे एक सर्टन एनर्जी निकलती है लेज़र की फॉर्म में। तो उस लेज़र एनर्जी से हम बहुत सारे काम लेते हैं, जिसका एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काम है कि जब आप ये QR कोड जो है वो स्कैन करते हैं, आपने देखे होंगे स्कैनर तो एक फ्लैश लाइट सी निकल रही होती है, तो वो हीलियम की मरहून मिन्नत है वो, यानी उसमें वो जो लैंप लगा होता है वो हीलियम लैंप होता है जो उसके लिए जो उसको वो लेज़र सी एक निकालता है। तो इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे इसका इस्तेमाल है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बात ये है कि हीलियम जो है ये इसके 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, सो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, लेकिन इसके आइसोटोप्स जो है वो 9 आइसोटोप्स हैं। और हीलियम 3 और हीलियम 4 जो हैं वो स्टेबल हैं, बाकी जो है वो अनस्टेबल हैं। और बहुत ही खूबसूरत जो केमिस्ट्री जो है, इसी वजह से एक खूबसूरत तरीन सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मैटर को डिस्कस कर रहा होता है। ये हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है उसको डिस्कस कर रहा होता है। और जब हम अपने बच्चों के अंदर तजस्सुस पैदा करते हैं उस मैटर के हवाले से, तो फिर ऑटोमेटिकली वो सवालों की जवाबों की तलाश में किताबें भी पढ़ते हैं और इस तरह की वीडियोस भी देखते हैं। अपने फादर साहब जैसे जो दानिश्वर हैं उनकी बातें भी सुनते हैं। तो अपने बच्चों के अंदर तजस्सुस जो है उसको कभी ख़त्म ना होने दें, उसको बल्कि मज़ीद हवा दें। देखते रहिए साइंस इंटेलिजेंस।